जो दिखेगा वो बिकेगा, और यही सबसे कोर स्ट्रेटेजी थी ओरियो की। ओरियो 2011 में लॉन्च हुआ था और उस टाइम पे टोटल बिस्किट मार्केट का 41% था पार्ले के पास, 26% था ब्रिटानिया के पास और 8% था आईटीसी के पास। मतलब कि अगर 100 बिस्किट बिकेंगे तो उसमें से 75 बिस्किट यही ब्रांड के बिकेंगे। तो ऐसे एस्टेब्लिश्ड प्लेयर के बीच में अपनी जगह बनाना मतलब कि राहुल गांधी का पीएम बनना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। और लॉन्च होते ही ऐसा चक्कर घुमाया कि हर दुकान से ओरियो बिकने लगा और 2 महीने में फेसबुक पर 45,000 लोग जुड़ गए और 5 महीनों में 5 लाख लोगों की कम्युनिटी बना ली और 6 महीने में पूरी बिस्किट मार्केट का 1% अपने नाम कर लिया। तो ऐसी क्या स्ट्रेटेजी लगाई ओरियो ने कि वो हर दुकान से बिकने लगा, और ऐसी क्या मार्केटिंग करी कि क्रीम बिस्किट कैटेगरी में ओरियो ने एक अपनी यूनिक आइडेंटिटी बना ली। चलिए बताता हूं 3 सिंपल स्टेप्स में। स्टेप 1, डिस्ट्रीब्यूशन। देखिए, ओरियो एक ग्लोबल ब्रांड बिस्किट है जो यूएस में बहुत फेमस है और इंडिया में वो 2011 में लॉन्च हुआ और ओरियो को ओन करता है मॉन्डेलिस और यही मॉन्डेलिस इंडिया में कैडबरी को भी ओन करता है। जैसे मैंने आगे भी बताया कि इंडिया में टोटल बिस्किट मार्केट का 75% मार्केट पार्ले, ब्रिटानिया और आईटीसी यही 3 ब्रांड ने कवर करके रखा है। तो ऐसे एस्टेब्लिश्ड प्लेयर के बीच में अपनी जगह बनाने के लिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग ब्रांड वैल्यू की जरूरत पड़ती है और एक ट्रस्ट डेवलप करना पड़ता है, और इसीलिए मॉन्डेलिस ने ओरियो को कैडबरी के अंडर एज ए कैडबरी ओरियो लॉन्च किया क्योंकि कैडबरी की एक स्ट्रॉन्ग ब्रांड वैल्यू है इंडिया में। और दूसरा रीजन ये था कि ओरियो एज ए लग्जूरियस और प्रीमियम सेगमेंट और साथ में अफोर्डेबल प्राइस वैसे अपने आप को पोजीशन करना चाहते थे और कैडबरी को एक प्रीमियम ब्रांड माना जाता है और इसीलिए ओरियो को एज ए कैडबरी प्रोडक्ट लॉन्च किया गया। एक फन फैक्ट है, ओरियो हाइड्रोक्स की एक कॉपी प्रोडक्ट है। सेम डिजाइन, सेम टेस्ट। हाइड्रोक्स 1908 में यूएस में लॉन्च हुआ था और ओरियो 1912 में वो भी यूएस में लॉन्च हुआ था। हाइड्रोक्स नाम सुन के कोई केमिकल प्रोडक्ट होगा वैसी फीलिंग आती है, पर ओरियो नाम सुन के एक फ्रेंडली फीलिंग आती है और आज ओरियो हाइड्रोक्स की कंपैरिजन में बहुत बड़ी कंपनी बन गई है। इंडियन मार्केट के हिसाब से हर कोई ओरियो अफोर्ड कर पाए इसलिए वो लॉन्च हुआ 5 रुपए, 10 रुपए और 20 रुपए के पैकेट में, और ओरियो को हर दुकान तक पहुंचाने के लिए कैडबरी की डिस्ट्रीब्यूशन यूज की गई। मतलब कि जहां जहां कैडबरी मिलती थी वहां वहां ओरियो भी पहुंच गए। अगर ओरियो भी दूसरे बिस्किट की तरह उनके बाजू में एक रैक में लग जाते तो वो नजर में नहीं आते, और अगर वो दिखेंगे नहीं तो वो बिकेंगे नहीं, और इसलिए ओरियो ने अपनी एक यूनिक प्रेजेंस बनाने के लिए खर्चा किया। ट्रेडिशनल जो दुकानें होती है उसके लिए एक अलग से रैक बनाया जो दुकान के बाहर या फिर काउंटर के ऊपर रहेगा और उसके अंदर ओरियो डिस्प्ले किया जाएगा। और अगर कोई दुकान थोड़ी छोटी है तो उसके लिए काउंटर पर रखने वाले छोटे छोटे डिस्पेंसर्स बनाए जैसे कैडबरी के होते हैं, और ये सारे रैक्स और डिस्पेंसर्स ओरियो के ब्लू कलर में होते थे और उसके ऊपर ओरियो का बड़ा बड़ा ब्रांडिंग भी होता था। और दूसरा कि दुकानों के लिए ओरियो के बड़े बड़े बैनर्स भी बनाए ताकि जो भी कस्टमर दुकान पे आए उनको सीधा ही ओरियो दिखे। और ऐसा पहली बार हुआ था हिस्ट्री में कि बिस्किट के पैकेट दुकान के अंदर शेल्फ में रखने की बगैर वो आगे काउंटर पर रखा गया। तो ये तो हो गया ट्रेडिशनल ट्रेड, मतलब कि छोटी मोटी दुकान वगैरह के लिए। पर जो मॉडर्न ट्रेड था, मतलब कि बड़े बड़े मॉल्स, सुपरमार्केट्स, बड़े बड़े ग्रोसरी स्टोर्स, वहां पर ओरियो ने उनके पूरे के पूरे शेल्फ ही खरीद लिए। बिस्किट वाले सेक्शन में पूरे के पूरे शेल्फ, पूरी की पूरी वॉल उन्होंने ब्लू कलर की बना दी ओरियो के पैकेट्स भर भर के। सुपरमार्केट्स में बिलिंग काउंटर के पास भी अपना एक रैक लगाया, बड़े बड़े स्टोर्स की वॉल पर विनाइल का बैनर लगाया और फिर हैंगिंग बैनर्स जो मॉल में छोटे छोटे लटकते रहते हैं, जो हिलते रहते हैं, फिर मॉल के अंदर यूनिक तरह के स्टैंडीज, और ऐसे करके हर ऐसी दुकान और मार्केट जहां से आप बिस्किट खरीद सकते हो वो हर जगह को उन्होंने ओरियो ब्लू कलर बना दिया। मतलब कि एक वॉल ऑफ ब्लू की इफेक्ट क्रिएट कर दी और अपनी एक ओरियो की प्रेजेंस बना ली। और ये सबसे बेस्ट स्ट्रेटेजी है मार्केटिंग करने से पहले अपनी डिस्ट्रीब्यूशन सेट करके अपनी एक अवेलेबिलिटी और अपनी एक प्रेजेंस बनाने की, क्योंकि मार्केट में अपनी एक अवेलेबिलिटी, अपनी एक प्रेजेंस बनाने के बाद जब उसकी एडवर्टाइजमेंट करते हैं तब उसका बहुत बड़ा इंपैक्ट आता है। पर अगर मान लो प्रोडक्ट दुकान में अवेलेबल ही नहीं है और हम मार्केटिंग करे ही जाए तो उसके पैसे बर्बाद हैं। दूसरा फन फैक्ट है कि ओरियो आज 100 से भी ज्यादा कंट्री में अवेलेबल है। आप जहां कहीं भी घूमने जाओगे लगभग हर कंट्री में आपको ओरियो दिख जाएगा। और आज ये इतना फेमस है कि जब पहली बार ओरियो बनाया गया था यूएस की नेबिस्को फैक्ट्री में, वो फैक्ट्री के बाहर के रास्ते को आज ओरियो वे नाम से जाना जाता है। स्टेप 2, कम्युनिकेशन स्ट्रेटेजी। ओरियो का जो ब्रांड कम्युनिकेशन है, जो ब्रांड का मैसेज है, वो है लीव द मोमेंट ऑफ टुगेदरनेस। उन्होंने ओरियो खाने का एक अलग रिचुअल बना दिया कि पहले ट्विस्ट करो, फिर लिक करो और फिर डंक करो और अपनी फैमिली के साथ बैठकर खाओ और मौज करो। ओरियो ने बिस्किट खाने के बियॉन्ड एक रीजन दिया कि बच्चे अपने मम्मी पापा और ग्रैंड पेरेंट के साथ फैमिली में बैठकर ये बिस्किट खाए और एक फैमिली बॉन्ड बने। और ये जो मैसेज था उससे 2 चीज होती थी। पहला कि बच्चों के लिए वो एक रिचुअल ऑफ प्लेजर था कि वो बिस्किट खा रहा है तो उसको मजा आ रहा है,
और दूसरा कि पेरेंट्स के लिए वो था एक रिचुअल ऑफ इमोशन कि मेरा बच्चा मेरे साथ बैठकर खा रहा है, मेरे से बातें कर रहा है, वो खुश है। और ये मोमेंट पेरेंट और बच्चे के बीच के बॉन्ड को एनहांस करता है और एक फीलिंग ऑफ टुगेदरनेस आती है। तीसरा फन फैक्ट है कि जितने लोग ओरियो खाते हैं उसमें से 50% लोग ओरियो को ओपन करके खाना पसंद करते हैं। और मॉन्डेलिस के एक सर्वे के हिसाब से मोस्ट ऑफ द वुमेन्स ओरियो को सीधा ओपन करने के बदले उसे ट्विस्ट करके ओपन करके खाना पसंद करती है। तो अगर आपके आसपास कोई ओरियो खाता हुआ दिखे तो ये बात जरा नोटिस करना कि सच है या गलत। सिंपल एवरीडे फैमिली मोमेंट्स दिखाकर उसमें ओरियो से फैमिली बॉन्ड बनाना वो एक सक्सेसफुल स्ट्रेटेजी थी ओरियो की। जैसे कि फादर जो पूरे टाइम ऑफिस में रहते हैं, अपने काम में बिजी रहते हैं, उनको अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना होता है, तो ओरियो उनके लिए एक रीजन बन जाता है अपने बच्चों के साथ एक क्वालिटी टाइम, एक मस्ती टाइम स्पेंड करने के लिए। और सामने मदर्स भी ये चाहती है कि उनका बच्चा उसके पापा के साथ या ग्रैंड पेरेंट के साथ बैठे, बातें करे और खाए पिए। और इसीलिए ओरियो का जो मेन कस्टमर है वो है मदर्स, और ओरियो को जो मोस्टली कंज्यूम करता है वो है बच्चा। तो यहाँ से हमें एक बात सीखने की मिली कि जो प्रोडक्ट खरीदता है वो होता है कस्टमर और जो उसे कंज्यूम करता है वो होता है कंज्यूमर। और कई केसेस में जो कस्टमर है वो कंज्यूमर भी होता है। और ऐसी ही चीजें मैं YouTube शॉर्ट्स में समझाते रहता हूं, तो प्लीज आप सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए अब देखते हैं स्टेप 3 कि उन्होंने ये कम्युनिकेशन का मार्केटिंग कैसे किया। सबसे पहले 2011 में सभी दुकानों में अपनी एक प्रेजेंस बनाने के बाद उन्होंने टीवी कैंपेन चालू किया जिसमें यही मोमेंट ऑफ टुगेदरनेस वो कम्युनिकेट किया। और उस टाइम पे दूसरे बिस्किट प्रोडक्ट्स के कंपैरिजन में ओरियो के एड्स बहुत चलते थे, मतलब कि ओरियो का शेयर ऑफ वॉइस बहुत ज्यादा था। 2011 में जो क्रिकेट वर्ल्ड कप था उसका भी बहुत फायदा उठाया, उसमें भी उन्होंने एस्टन बैंड्स लगाए, मतलब कि जब मैच चालू होता है तब नीचे और साइड में जो एड्स के बैनर आते हैं वहां पर उन्होंने मार्केटिंग की ताकि बहुत सारे व्यूअर्स का अटेंशन मिले। और ये अटेंशन मिलने के बाद ओरियो की सेल बूम हो गई और सारी दुकानों से ओरियो बिकने लगा दूसरे बिस्किट के कंपैरिजन में। चौथा फन फैक्ट है कि ओरियो इज द टॉप सेलिंग बिस्किट वर्ल्ड वाइड। 2018 में ओरियो ने सबसे ज्यादा $3 बिलियन का रेवेन्यू जनरेट किया था वर्ल्ड वाइड। और हर साल ओरियो 40 बिलियन कुकीज बनाता है। 40 बिलियन मतलब कि हर बिस्किट को अगर एक साथ एक के बाद एक रखा जाए तो पूरी पृथ्वी को 5 बार कवर कर सकते हैं। आउटडोर एडवर्टाइजमेंट की अगर बात करें तो बड़े बड़े बिलबोर्ड्स लगाए, बस के ऊपर पूरी रैपिंग कर दी ओरियो ब्लू कलर की, बस की सीट के पीछे भी स्टिकर्स लगाए, इवन बिस्किट के पैकेट के जैसा बस स्टॉप भी बनाया, मतलब कि अब रास्ते में जहां कहीं भी जाओ आपको ओरियो ब्लू कलर ही दिखेगा। फिर रास्ते पर घूमने वाली ऐसी गाड़ियां बनाई जिसमें बिस्किट दूध के गिलास में डंक हो रहा हो, जिससे एक मैसेज पास ऑन हो ट्विस्ट, लीक और डंक का। फिर ओरियो टुगेदरनेस बस बनाई गई जो हर एक अलग अलग सिटी में जाकर बच्चों और पेरेंट्स के साथ अलग अलग एक्टिविटीज करती थी, जिससे पेरेंट और बच्चों के बीच में एक बॉन्ड बने और बच्चों के मन में ओरियो के लिए एक जगह बन जाए। सिंपली अगर देखें तो हर जगह पे ओरियो ही ओरियो कर दिया था। दुकान में भी ओरियो के रैक्स लगाए, दुकान में ओरियो के बड़े बड़े बैनर्स भी लगाए, सुपरमार्केट्स में ओरियो के लिए पूरे शेल्फ खरीद लिए और पूरी ब्लू वॉल बना दी। रास्तों पर ओरियो के होर्डिंग्स, बस के ऊपर ओरियो, बस की सीट के पीछे ओरियो, इवन बस स्टॉप भी ओरियो वाला, रेडियो पर भी ओरियो के एड्स, और घर में टीवी देखे तो उसमें भी ओरियो के एड्स। और इससे मार्केट में ओरियो का एक बज क्रिएट हो गया और सब जगह ओरियो ही दिख रहा था और इसलिए सब जगह से ओरियो बिकने लगा। और पांचवा फन फैक्ट है कि ओरियो का इंडिया में लॉन्च होने से पहले उनका ये टारगेट था कि वो 1 साल में पूरे बिस्किट मार्केट कैटेगरी का 1% शेयर अपने नाम कर लेगा, पर उन्होंने सिर्फ 6 महीने में ही 1% अपने नाम कर लिया। और आज फेसबुक पे ओरियो का वर्ल्ड वाइड क्रेजी 39 मिलियन लोगों की फॉलोइंग है, विच इज इनक्रेडिबल। तो अगर मैं आपको कंक्लूड करके बताऊं तो ओरियो ने पूरे तन मन धन से मार्केट में अपनी जगह बनाई। तन मतलब कि हर दुकान में, हर शॉपिंग सेंटर में अपनी अवेलेबिलिटी बना ली और दुकान के फ्रंट में ही अपनी प्रेजेंस बना ली। मन मतलब कि फैमिली टुगेदरनेस दिखाकर, फादर सन का रिलेशनशिप दिखाकर लोगों से इमोशनली कनेक्ट हो गए। और धन मतलब कि प्रीमियम प्रोडक्ट को अफोर्डेबल प्राइस पर लॉन्च किया। अगर ये वीडियो से कुछ भी नॉलेज मिला हो तो प्लीज ये वीडियो लाइक करके शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि मैं ऐसे वीडियोस बनाते रहता हूं जिससे आपका कुछ फायदा हो तन मन धन से।